यूरी अलेक्सेयेविच गागरिन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक किंवदंती के रूप में जाने जाते हैं। वे पहले इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं को मानवता के सामने प्रस्तुत किया। उनका जन्म 9 मार्च 1924 को रूस के स्मोलेंस्क क्षेत्र के क्लुशनो गांव में हुआ था। गागरिन के जीवन का अंत बेहद ही दर्दनाक रहा जब उन्होंने 27 मार्च 1968 को हुई एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा दी। गागरिन का जीवन और उनकी उपलब्धियां न केवल तत्कालीन सोवियत संघ या रूस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। किसान परिवार में हुआ था। गागरिन का जन्म यूरी गागरिन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एलेक्सेई इवानोविच एक बढ़ई थे और माँ अन्ना तिमोफेयेवना एक डेयरी फार्मर थीं। अपने माता पिता की 4 संतानों में से एक यूरी गागरिन का बचपन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया था और इस दौरान उनकी कठिनाइयों में और इजाफा ही हुआ। माना जाता है कि इस कठिन समय ने उनके अंदर दृढ़ संकल्प और साहस की भावना को मजबूत किया। युद्ध के बाद यूरी गागरिन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वे तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित हुए और 1951 में सारातोव के इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्कूल में दाखिला ले लिया। यहीं पर उन्होंने फ्लाइट ट्रेनिंग शुरू की जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1950 में उन्होंने सोवियत वायुसेना में शामिल होने के लिए ऑरेनबर्ग में मिलिट्री फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश लिया और एक कुशल पायलट बन गए। यूरी गागरिन ट्रेनिंग के दौरान ही वेलेंटिना के संपर्क में आए और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका के बीच अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर था। पहला मानव अंतरिक्ष में भेजने की योजना लिए गागरिन सहित 20 संभावित अंतरिक्ष किया गया। गागरिन की शारीरिक फिटनेस 5 फीट 2 इंच और मानसिक दृढ़ता ने उन्हें इस मिशन के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया। उनकी सकारात्मक सोच और किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत ने भी चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। लंबे प्रशिक्षण के बाद 12 अप्रैल 1961 को गागरिन को वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के लिए चुना गया। यह मिशन ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले कोई भी मानव अंतरिक्ष में नहीं गया था। 12 अप्रैल 1961 को सुबह 9:07 बजे मॉस्को के समय अनुसार गागरिन ने बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी। इस मौके पर उन्होंने पोए खाली चलें यही कहा और उनके इस अंदाज को आज भी याद किया जाता है। वोस्टोक 1 ने पृथ्वी की एक परिक्रमा की जो 108 मिनट तक चली। इस दौरान गागरिन ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा और कहा, पृथ्वी नीली है, यह कितनी सुंदर है। यह मिशन तकनीकी रूप से जोखिम भरा था, लेकिन गागरिन की हिम्मत और सोवियत वैज्ञानिकों की मेहनत ने इसे सफल बनाया। मिशन को अंजाम देने के बाद वे सुरक्षित रूप से सारातोव क्षेत्र में पैराशूट से उतर आए।